हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास की होम साइंस की इकाई 2 जल के बारे में बताऊंगी, जिसमें है कि जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जल है क्या। देखिए, जल का स्वरूप मतलब जल अपने आप में क्या है। प्राचीन काल में इसे एक तत्व माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जल एक तत्व नहीं है। इंग्लैंड के केविन्स रसायन शास्त्री ने जो खोज की थी, वो उन्होंने बताया कि जल दो गैसों का मिश्रण है, जिसका रासायनिक सूत्र है H2O, यानी हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 1%। तो ये इन दोनों के मेल से जल बनता है, और जल वह तरल पदार्थ है जिसके सेवन से पूरी दुनिया का संचालन होता है। कहा गया है जल ही जीवन है। अब मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ कि जल प्राप्ति के स्रोत कहाँ कौन से हैं, जल कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, मेन चीज घर का संचालन जिस प्रकार पिता के ऊपर होता है, वही यहाँ सबसे पहले समुद्र दे रखा हुआ कि समुद्र ही जल का स्रोत माना गया है। कारण कि जल का अथाय, समुद्र का अथाय जल जिसका आज तक नाप नहीं हो पाया है, वो एक पिता के रूप में है और उसकी पत्नी है वर्षा। जब जल में उष्ण यानी गर्मी होती है, तेज पहुंचता है, गर्मी की सूर्य का तेज पहुंचता है, तो वो भाप बनकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। अब देखिए बेटा, जे वर्षा उसकी पत्नी है, तो अब वो क्या कार्य करेगी। वर्षा के बच्चे हैं पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा शोषित जल। जब वर्षा अपना पानी नीचे वर्षा के द्वारा आता है, तो वह देखिए, एक तो जल पर पृथ्वी पर आते ही वह बहने लगता है, और कई जगह ऐसा होता है कि पानी उबड़ खाबड़ होने की वजह से, गहराई होने की वजह से पानी रुक जाता है। तो वहां का पानी क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है। ये तो दोनों इसके वर्षा के पुत्र हो गए, इन्होंने अपना अपना काम किया। ये समतल पृथ्वी है जहां पानी पड़ा और बह गया, और ये ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर ज्यादा गहरे गड्ढे हैं तो कहीं ऊंचाई है। जहां ज्यादा गहरे गड्ढे होते हैं वहां पानी शोषित कर लिया जाता है। अब देखिए, वर्षा के दोनों बच्चे उन्होंने अपने अपने काम किए। अब इधर आ जाइए, अब पृथ्वी का बहता जल कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए, सबसे पहले झील, उसके बाद तालाब, जहां तालाब बने होंगे, पक्के हो या कच्चे हो, तालाब में जाता है। और तालाब के बाद वो कहाँ पहुंचता है, ज्यादा गति में होता है तो नदियों में मिल जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताने जाऊंगी कि बहते हुए जल को किस प्रकार हम उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, झील के बारे में दे रखा है कि झील भी दो प्रकार की होती है, एक तो कृत्रिम झील, दूसरी प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील प्रकृति प्रदत्त होती है, जो कि हमेशा शुद्ध पानी उसका होता है और प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा होता है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील को खुद बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है मैं बताऊं आपको। कि मान लीजिए बारिश पहाड़ी क्षेत्र में हुई और तीनों तरफ हमारे पहाड़ हैं, बीच में अगर गहरा स्थान है तो पानी, वर्षा का पानी वहां एकत्रित हो जाएगा, और वहां एकत्रित होने ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक बांध बना देते हैं। तीन तरफ हमारे पहाड़ होते हैं और चौथी तरफ हम बांध बना देते हैं। तो ये पानी किस प्रयोग में लाया जाता है ज्यादातर। देखिए, जो बिजली घर में प्रयोग होती है, विद्युत बनाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, तो ज्यादा मात्रा में बांध बना दिए जाते हैं। जैसे पंजाब में भाखड़ा बांध है, पंजाब में भाखड़ा बांध है, सबसे श्रेष्ठ बिजली का उत्पादन वहीं से होता है। अब देखिए, यहाँ तालाब में पानी जो रुका होता है, उसमें भी हमारी कई उत्पादक चीजें पैदा होती हैं। जैसे कि फसल, तालाब में कई प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, सिंगाड़े हैं और भी अन्य फसलें हैं। और मत्स्य पालन तालाबों द्वारा किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था
कि 2022 में हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में होगा और होने भी जा रहा है, क्योंकि आज गांव-गांव सरकार ने ये बजट पहुंचा दिया है कि तालाब में पानी भरकर एक मछली का उत्पादन करें, जिससे कि खाद्य पदार्थ में उपयोग भी हो और आय का साधन भी मिले। नदियां हमारे खेतों के लिए बहुत प्रयोग होती हैं और ये हमेशा से ही हमारी पवित्र मानी गई हैं। मोदी जी ने तो एक वो संकल्प भी लिया है कि नदियों को शुद्ध कीजिए, गंगा को शुद्ध कीजिए, और वास्तव में ये हो भी रहा है। अब चलिए मैं दूसरे पुत्र के बारे में बता रही हूँ आपको। पृथ्वी द्वारा शोषित जल, जहाँ ज्यादा बरसात होती है और गड्ढे होते हैं, वहां क्या होता है कि पृथ्वी अंदर उस पानी को शोषित कर लेती है, अंदर सोख लेती है। उसके बाद क्या होता है कि जब पानी अंदर शोषित हो जाता है तो हम वहां अपनी पानी की प्राप्ति के लिए कुएं बनाते हैं और स्रोत होते हैं, झरने होते हैं। अब मैं बताऊं कुएं किस तरीके के होते हैं। वर्तमान काल में अब तो समर का सिस्टम चल गया है, हर घर में समर है, लेकिन बेटा मैं बताना चाहूंगी जो समर है ना वो भी आपके कुएं की तरह एक सतह को तोड़कर बनाए गए हैं। तो कुएं भी इसी प्रकार एक सतह को तोड़कर बनाए जाते हैं। दूसरा है स्रोत। स्रोत के बारे में, पानी का जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है और वर्षा का पानी रुक जाता है, वहां पहाड़ी क्षेत्रों में छन छन कर जो पानी आता है और उसे पीने योग्य भी होता है, साफ भी होता है और वह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। दूसरे हैं झरने। झरने भी इसी प्रकार के होते हैं। अब देखिए मैं स्रोत के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से स्रोत होते हैं। नंबर 1 धरातलीय स्रोत। एक स्रोत होता है धरातलीय, जो कि पृथ्वी के ऊपर ही स्तर पर होता है। वह वर्षा के समय पानी एकत्रित कर लेता है और जैसे ही गर्मियां आने लगती हैं उसका पानी सूखने लगता है। दूसरा है प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत के बारे में मैंने जैसे आपको बताया है कि कुएं तो आज दर्शन मात्र के लिए रह गए हैं। समर जब होता है, समर का बोरिंग किया जाता है तो उसकी एक सतह तोड़ी जाती है और सतह के बाद जो स्रोत निकलता है उससे पानी आपको प्राप्त होता है, वो प्रमुख स्रोत होता है। अब मैं तीसरा स्रोत बताने जाऊंगी कि ये है गंधक अथवा लवणीय स्रोत। तो आपको जैसा पता होगा कि देहरादून में एक गंधक का झरना पाया जाता है और गंधक का झरना जहाँ होता है तो उसमें गंधक का पदार्थ ज्यादा होने के कारण त्वचा की जो रोग होता है, त्वचा रोग, वह उस पानी से समाप्त हो जाता है। इसलिए यह भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी है। अब है उष्ण स्रोत। यह एक अपने आप में बिल्कुल अलग स्रोत है, क्योंकि ये इतना गर्म होता है, जहां पर ज्वालामुखी फटती है वहां पर उष्ण स्रोत बनता है, क्योंकि उष्ण गर्म होता है। गर्म पानी जहां पर निकलता है वहां कारण है कि ज्वालामुखी का फटना, और ज्वालामुखी जब फटेगी तो आग लेकर आती है और वहां का पानी जब होता है तो निकलता है वो हमेशा ही गर्म रहता है। जैसे कि बिहार का राजगीर स्रोत, बिहार में राजगीर स्रोत गर्म पानी का है, उष्ण स्रोत है, और मुंबई का वज्रेश्वरी स्रोत, ये दोनों स्रोत उष्ण स्रोत है। धन्यवाद बेटा। अब लाइक कीजिए और अगली वीडियो में फिर आपको शेयर करूंगी। शेयर कराइए और सब्सक्राइब। हाँ बच्चों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए जितना हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।